नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं स्टॉक समाचार। आज हम एक नए निवेश अवसर पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड। हमारे पास इस नए फंड ऑफर मतलब NFO से जुड़ी कुछ जानकारी और विश्लेषण है। तो सबसे पहले ये फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है, थोड़ा समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहां फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है। मतलब वो कंपनी के साइज, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप या स्मॉल कैप, इसकी परवाह किए बिना कहीं भी निवेश कर सकता है। अच्छा। हाँ, बस एक शर्त है कि कम से कम 65% पैसा इक्विटी में ही लगाना होगा। तो इससे ना मैनेजर को बाजार के हिसाब से ढलने की काफी छूट मिल जाती है। समझ गई। तो आज हमारा फोकस रहेगा इस नए जियो ब्लैकरॉक फंड की खासियतों पर, खासकर इनका वो जो ह्यूमन प्लस मशीन वाला तरीका है वो काफी सुनने में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो ये NFO जैसा मैंने कहा 23 सितंबर से खुला है और 7 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। अच्छी बात यह है कि न्यूनतम निवेश सिर्फ 500 रुपए रखा है इन्होंने। साइब करो या एक मुश्त। हाँ, ये एंट्री पॉइंट काफी आसान बना देता है। बिल्कुल, लेकिन इसे बहुत उच्च जोखिम मतलब वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। हाँ जरूर। और 23 सितंबर को इसका NAV 10 रुपए था, जैसा कि NFOs में होता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, मतलब क्या करना चाहता है ये फंड? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो वही है जो ज्यादातर इक्विटी फंड्स का होता है, अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनियों में पैसा लगाकर लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना। पर यहाँ जो बात इसे अलग करती है वो है इनका निवेश का तरीका। वही ह्यूमन प्लस मशीन वाला। हाँ बिल्कुल, जिसे सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी या SAE कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे निवेश की दुनिया का गूगल मैप्स। गूगल मैप्स कैसे? मतलब डेटा आपको रास्ता दिखाता है, सिग्नल्स देता है, लेकिन गाड़ी कौन चलाएगा, कहाँ मुड़ना है, वो फैसला आखिर में इंसान यानी फंड मैनेजर ही करता है। दिलचस्प है। तो ये मशीन वाला हिस्सा मतलब डेटा वाला काम कैसे करता है? स्टॉक कैसे चुनते हैं ये लोग? इनकी प्रक्रिया काफी सिस्टमैटिक है। वो करीब 1000 से ज्यादा भारतीय शेयरों से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ फिल्टर लगाते हैं जैसे लिक्विडिटी मतलब शेयर आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है या नहीं, और गवर्नेंस यानी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अच्छा। इन फिल्टर्स के बाद करीब 750 शेयर बचते हैं। फिर आता है असली मशीन वाला काम। ये लोग 400 से ज्यादा सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मार्केट ट्रेंड्स बहुत कुछ शामिल है। 400 सिग्नल्स, बाप रे। हाँ, काफी डिटेल्ड है। और इन सिग्नल्स के आधार पर मशीन एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाती है जिसमें करीब 120 से 150 शेयर होते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो इंसानी भावनाएं होती है ना, डर, लालच या भेड़चाल, उनसे बचा जा सके। लेकिन क्या ये मशीन मतलब ये सिग्नल्स भारतीय बाजार की जो अपनी बारीकियां है उन्हें समझ सकती है? कभी कभी तो सिर्फ डेटा काफी नहीं होता है ना, यहीं पर शायद ह्यूमन वाला पहलू आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर ब्लैकरॉक का जो मशहूर अलादीन प्लेटफॉर्म है वो काम आता है। अलादीन, ये नाम तो सुना है मैंने। हाँ, ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक बहुत ही तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट इंजन है। ये 5000 से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स पर नजर रखता है। सोचिए, ब्याज दरें, राजनीतिक माहौल में बदलाव, करेंसी का उतार चढ़ाव, सब कुछ। 5000? जी, और ये हजारों स्ट्रेस टेस्ट चलाता है ये देखने के लिए कि अलग अलग बुरी परिस्थितियों में पोर्टफोलियो कैसा प्रदर्शन करेगा। छिपे हुए जोखिमों को उजागर करता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के बड़े बड़े बैंक और पेंशन फंड इस्तेमाल करते हैं, और अब ये तकनीक जियो के साथ मिलकर यहाँ भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध हो रही है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी बात है। इससे निवेश में अनुशासन भी आता होगा। बिल्कुल, ये डेटा आधारित अनुशासित निवेश के वादे को पुख्ता करता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, मैनेजर इस सारे डेटा और एनालिसिस को भारतीय संदर्भ में देखता है और फिर अंतिम फैसले लेता है। मशीन सिर्फ मदद करती है, हुक्म नहीं चलाती। ठीक है, ये अलादीन वाली बात तो काफी प्रभावशाली लगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, लागत। आजकल निवेशक इस पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, और इस मामले में ये फंड काफी आक्रामक लग रहा है। इनका जो प्रस्तावित एक्सपेंस रेशियो है यानी फंड चलाने का सालाना खर्च, वो सिर्फ 0.5% है। सिर्फ 0.5%? जी हाँ। ये तो स्थापित फंड्स के मुकाबले कम है। हाँ, काफी कम है। अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप करीब 0.7% या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप करीब 0.63% जैसे बड़े नामों से तुलना करें तो ये सस्ता है। और मैंने सुना एग्जिट लोड भी नहीं है, ये सच है? हाँ, ये एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, शून्य एग्जिट लोड। मतलब कोई पेनाल्टी नहीं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप आज निवेश करें और कल जरूरत पड़ने पर बिना किसी कटौती के पैसा निकाल सकते हैं। ये पराग पारिक जैसे फंड से बहुत अलग है, जहां अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 2% तक का लोड लग सकता है। वाह, ये तो निवेशकों के लिए, खासकर जिन्हें शायद जल्दी पैसे की जरूरत पड़ जाए, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, स्टैंप ड्यूटी तो नाम मात्र है, 0.005%। टैक्स का नियम वही स्टैंडर्ड है,
1 साल से पहले अगर मुनाफा निकालते हैं तो उस मुनाफे पर 20% टैक्स लगेगा। और 1 साल बाद? 1 साल बाद अगर आपका कुल मुनाफा 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस एक्स्ट्रा मुनाफे पर 12.5% LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए, तो बिना एग्जिट लोड और कम एक्सपेंस रेशियो, ये 2 बातें तो इसे काफी आकर्षक बनाती है। अब ये बताइए कि इस फंड के पीछे दिमाग किसका है, मतलब इसे चला कौन रहा है, टीम कैसी है? फंड को 2 लोग मिलकर मैनेज कर रहे हैं, तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी। अच्छा। तन्वी जी के पास करीब 14 साल का अनुभव है। वो CFA चार्टर होल्डर भी हैं और पहले BlackRock USA में काम कर चुकी हैं, जहां वो भारत समेत दूसरे उभरते बाजारों के फंड्स देखती थी। यानी ग्लोबल अनुभव है उनके पास। हाँ, बिल्कुल। और साहिल जी की विशेषज्ञता टेक्नोलॉजी और भारतीय बाजार के विश्लेषण में है। तो टीम में एक अच्छा संतुलन दिखता है। वैश्विक सिस्टम्स की समझ, जैसे अलाउद्दीन और तन्वी जी का अपना अनुभव, और साथ में भारतीय बाजार की गहरी समझ जो साहिल जी लाते हैं। तो तन्वी जी एक तरह से उस मशीन यानी अलादीन और भारतीय हकीकत के बीच पुल का काम कर सकती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। वो एक तरह की मानवीय दुभाषिया हो सकती हैं, मशीन के आउटपुट और जमीनी सच्चाई के बीच। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इसकी ताकतें क्या हुई? सिस्टमैटिक प्रोसेस, कम लागत, 0 एग्जिट लोड, अलादीन जैसी तगड़ी तकनीक और जाहिर है जियो का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सही कहा। लेकिन कमजोरियां भी तो होंगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि ये एकदम नया फंड है, तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई पिछला प्रदर्शन नहीं है जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सके। हाँ, ये तो है। और ये भी है कि ये इस AMC मतलब जियो BlackRock एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पहला एक्टिव इक्विटी फंड है, तो उन्हें खुद को साबित करना होगा। अवसर और खतरे क्या देखते हैं आप? अवसर तो यही है कि ये अपनी कम लागत और टेक्नोलॉजी के दम पर इंडस्ट्री में कुछ हलचल मचा सकता है, शायद नए तकनीक प्रेमी निवेशकों को आकर्षित कर पाए। खतरा है स्थापित बड़े फंड से कड़ा मुकाबला, और बाजार का जो अपना जोखिम होता है वो तो है ही। तो निवेशकों के लिए क्या सलाह है? क्या अभी पैसा लगा देना चाहिए या रुकना चाहिए? देखिए, क्योंकि कोई पिछला प्रदर्शन नहीं है तो कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद कम से कम 6 महीने रुक कर देखना चाहिए। मतलब इंतजार करो और देखो वाला नजरिया। कागज पर रणनीति अच्छी दिखती है, अलादीन है, टीम ठीक लग रही है, लागत कम है, एग्जिट लूट नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन चलेगा कैसे वो देखना बाकी है। हाँ, असली परीक्षा तो बाजार में प्रदर्शन की होगी। पैसा बनता है या नहीं वो समय बताएगा। तो कुल मिलाकर जियो BlackRock फ्लेक्सी कैप फंड भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में एक अनोखा खिलाड़ी बनकर उतरा है। तकनीक संचालित, कम लागत वाला और कुछ आकर्षक फीचर्स जैसे 0 एग्जिट लोड और अलादीन के साथ। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि ये जो ह्यूमन प्लस मॉडल है, इसकी सफलता या असफलता भारत में एक्टिव फंड मैनेजमेंट के भविष्य को कैसे शक्ल देगी? क्या ये डेटा ड्रिवन तरीका, ये अलादीन जैसी तकनीकें आगे चलकर नया नॉर्मल बन जाएंगी, या फिर जो पारंपरिक फंड मैनेजर का अपना कौशल, अनुभव और गट फीलिंग होती है वही हमेशा ज्यादा मायने रखेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये सोचने वाली बात है। क्या तकनीक इंसान की जगह ले सकती है या हमेशा एक तालमेल की जरूरत होगी? दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।